और इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, तो एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दे। गरीबों के निवाले पर डाका पड़ा है, क्योंकि सोनीपत से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राशन डिपो पर घटिया सामग्री पहुंचने का ये आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझ करके घटिया सामग्री यहां पहुंचाया गया है और सड़ा हुआ अनाज यहां पर पाया गया। गुणवत्ता के सारे मानक फेल हो चुके हैं। ठेकेदार और अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप भी लगा हुआ है। सड़े हुए और घटिया अनाज को धो करके खाने को मजबूर हो चुके हैं लोग। जांच का हवाला देकर के अधिकारी झाड़ रहे हैं पल्ला, यानी कि देखिए अब गोदाम से डिपो होल्डर तक ये खेल चला रहे हैं। प्रदेश की सरकार हर गरीब के घर बेहतरीन राशन पहुंचाने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत से गोदाम पर पानी का छिड़काव होता है और उसके बाद वजन जब बढ़ जाता है तो डिपो होल्डर के पास सप्लाई किया जाता है। उसका नतीजा ये होता है कि अनाज सड़ जाता है। फफूंदी युक्त होने के साथ साथ कई अनाज के कट्टों में तो कीड़े भी चलते हुए नजर आते हैं। इस पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम सिंह, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये जो तस्वीरें भी हमारे सामने हैं इस वक्त कि कैसे अनाज की जो थैलियां लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं और जो एक खेप यहाँ पर अनाज की लाई गई है, ये किस तरीके से सड़ चुका है, उसकी स्थिति क्या है और ऐसे में वही ये सामग्री जो अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है लोगों को दिया जा रहा है। ऐसे में अगर इनकी सेहत पर कोई भी आंच आती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, जिम्मेदारी की अगर बात करें तो कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, चाहे अधिकारी की बात करें या ठेकेदार की बात करें, क्योंकि ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से पूरा कार्य जो है वो चल रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से राशन में जो डिपो है उनके पास गंदा अनाज पहुंचा है, तो ऐसे में जो है बिल्कुल घटिया और सड़ा हुआ अनाज पहुंचा है। गुणवत्ता के सारे मानक जो है वो फेल नजर आ रहे हैं और अधिकारी जो है जांच का हवाला देकर पल्ला झाड़ देते हैं। हालात ये है कि फफूंदी युक्त और कीड़े चलने वाला अनाज जो है गरीबों को दिया जा रहा है और हालात ये हैं कि गरीब भी इसको ले जाने को मजबूर हैं, क्योंकि जिस प्रकार गंदा अनाज है और गंदे अनाज में जिस प्रकार से अगर वो खाएंगे तो लिहाजा बीमार पड़ सकते हैं। ऐसे में सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि आखिर जो अधिकारी हैं, जो ठेकेदार हैं, वो इस पर निगरानी क्यों नहीं करते, क्यों निरीक्षण नहीं करते और अगर निरीक्षण करें तो समय पर इस प्रकार गंदा अनाज ना पहुंचे। जी ठीक है राम सिंह, लेकिन आरोप ये भी लगाए गए हैं आम लोगों की तरफ से कि इसमें बड़े बड़े लोगों की भी मिलीभगत है, तो ऐसे में क्या इसी वजह से अधिकारी भी कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं इस मामले से, वो जांच करने को तैयार नहीं है? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से गला और सड़ा अनाज जो है डिपो धारक पर पहुंचा है, लिहाजा काफी घटिया क्वालिटी का है। अधिकारी और जो तमाम ठेकेदार हैं वो इस बात का हवाला जरूर देते हैं कि इसको बदल दिया जाएगा, लेकिन बदलना ही एक मुद्दा नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से घटिया अनाज हर बार पहुंचा दिया जाता है और हर बार बदलने का दावा किया जाता है, लेकिन अगर घटिया स्तर का जो अनाज है उसको भेजा ही क्यों जाता है? अगर स्थिति ऐसी होती है तो उसको ना भेजें, और ना भेजने की वजह से ही इस प्रकार की स्थिति जो है, गरीब लोग हैं परेशान है, खासे परेशान है और उनका ये कहना है कि अपने घरों में जो है घटिया और गंदा अनाज ले जाने को मजबूर है। ना ले जाएंगे तो 2 वक्त का निवाला जो है वो कैसे वो तैयार कर पाएंगे, और ले जाते हैं तो उसको धोने में और पूरा इसको साफ करने में कई घंटे लग जाते हैं। और लिहाजा ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि जहां अधिकारी प्रत्येक डिपो होल्डर के पास ये कहते हुए नजर आते हैं कि उनका अनाज जो है वो बदल रहे हैं और बदल देंगे, हालांकि और तक कैमरे जो है वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि डिपो होल्डर यही कहते हैं कि उनकी तरफ से कई बार शिकायतें भी की जाती हैं। हालात ये होते हैं कि काफी जद्दोजहद वो करते हैं और जिसके कारण काफी जद्दोजहद के बाद ही अनाज बदला जाता है। जी चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सोनीपत से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे थे। देखिए किस तरीके से गरीबों को जो निवाला दिया जा रहा है और गरीब किस तरीके से इसी निवाले को खाने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि जो सड़ा हुआ अनाज है वो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। भाई सरकार जी साथी दे हमके कराइयो कहाँ। अच्छा, कैसा गेहूं है ये? बड़े बंद रही बड़े पड़े तो बदबू मार रही इसमें से? मारने लग रही है तो मासी कटी बड़े होया भाई तो कटी डोले बंद रहे मोटे मोटे। तो बीमार डर नहीं है? यही गेहूं मिलता है हर बार? मिलना तो है, क्या कराए क्या लेना था हमें तो इतना बाजरा भी मिल रहा है, बता बाजरा कैसे खाओ? ये तो डांगरों का भी मतलब का नहीं है ना, अब बालकों के मतलब का खाने का है तो बीमारी का है, तो पूरे बीमार करेंगे इसको कुछ बेच भाई। यो 2-3 कट्टे खराब थे भाई, बाजरे तो बदल दिए थे, बाकी और बदल देंगे। यो देख लो आप आपके आगे है। ये कितने कट्टे आए हैं आपके पास टोटल आज? टोटल यो 1 के खुला भाई साहब। क्या गिल्ले हैं? किस कारण से ऐसा है? तो बारिश के मारे थोड़ा। और किस संज्ञान में आया अभी हमारे पास, तो हमारी जो कन्फर्ट से कर्मचारी हमारे महावीर जी
उनसे भी हमारी बात हुई है। उन्होंने यही बोला कि भाई राशन को जल्दी से जल्दी बदलवा दिया जाए। हमारी तो कोशिश यही रहती है ज़्यादा भाई डिपो पर खराब राशन ना आए, लेकिन फिर भी अगर तो किसी प्रकार की आती है तो हम जल्दी जल्दी इसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। नहीं, ध्यान तो दिया जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा है, कहीं ओपन में जैसे माल गया होता है तो कहीं से तरपाल वगैरह की कूड़ा ना होने से बंदर वगैरह जैसे फाड़ देते हैं, तो उसमें वगैरह की बारिश के मौसम में संभावना रहती है। कवरिंग होती है, जिससे तरपालों से जैसे कवरिंग होती है चट्टों की, उसमें पानी कहीं ना कहीं पानी लग जाता है और बारिश के मौसम में तो उसका हम बदलवाने की कोशिश करते हैं। और इस पर अधिक जानकारी के साथ और हमसे बातचीत करने के लिए एफएसआई यानी कि फूड सप्लाई इंस्पेक्टर संदीप कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इंटर न्यूज हरियाणा पर। हाँ जी, नमस्कार जी। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो सोनीपत का मामला फिलहाल सामने आया है और ये कहा जा रहा है कि गरीबों को जानबूझ करके सड़ा गला अनाज सप्लाई किया जा रहा है, इसको लेकर के क्या आपको जानकारी है? जानकारी जी, मेरे कल संज्ञान में शाम को मामला आया दोपहर बाद। ये तो हमने कॉन्फ्लिक्ट के अधिकारी हमारे महावीर जी, उनसे हमारी बात हो गई और उन्होंने बदलवाने के लिए राशन जो खराब आया है उसको बदलवाने के लिए उनको बोल दिया है, आदेश कर दिया कल शाम को। ठीक, लेकिन संदीप जी, यहाँ तो आम जनता का कहना है कि लगातार शिकायतें की जा रही थी लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहा जा रहा है कि अनाज बदला जाएगा, लेकिन लंबे समय से यही अनाज सप्लाई किया जा रहा है। नहीं, कभी कभी ये मैडम ऐसा खराब आ जाता है तो हमने उनको कल बोल दिया, लिखित में उनको बोल दिया गया, फोन पे करके भी बोल था उनको कल, और पर्सनली मेरे से मुलाकात हो गई थी उनके। मैंने उनको बोल दिया, उन्होंने ये कह दिया भाई हम जो जितना अनाज खराब आया हमारे पास 2-4 कट्टे डिपो पे उनको बदल देंगे। ठीक है संदीप जी, क्या आप ये बता सकते हैं कि कितना समय और आपको लगेगा इस अनाज को बदलवाने में? नहीं, मैंने कल शाम को मामला संज्ञान में आया है और मैं अभी इसकी तुरंत कार्रवाई इसको कराते हैं और उससे बदलवाने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक, लेकिन आज तो आप कह रहे हैं कि बदलवा दिया जाएगा, क्योंकि आम जनता भी यही कह रही है कि हर बार उनको आश्वासन मिलता है लेकिन आश्वासन सिर्फ आश्वासन तक ही रुक जाता है और इसके बाद कोई कार्रवाई की ही नहीं जाती है। नहीं, कार्रवाई पूर्णतः की जाएगी मैडम, इसको कोई हल्के में नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रकार से। इससे पहले भी ऐसी खबरें सामने आई है संदीप जी, जबकि सड़ा गला अनाज लोगों तक पहुंचाया गया है, इससे पहले भी शिकायतें सामने आई है। तो हर बार ऐसा क्यों होता है कि मीडिया को बीच में आना होता है, उसके बाद से जब लगातार खबरें चलाई जाती तब आप लोग की कुंभकर्णी नींद खुलती है? नहीं, हमारा मतलब पब्लिक के साथ पूरा सहयोग रहेगा और हम आशा रखते हैं कि आने वाले समय में कभी भी किसी डिपो पे खराब अनाज ना आए तो अच्छा ही रहेगा। ठीक, वो तो वक्त बताएगा संदीप जी। आप कह तो रहे हैं कि आश्वासन आप दे रहे हैं और आपने इंडिया न्यूज हरियाणा पर खुद इस चीज को कबूल किया है कि अनाज को जल्द से जल्द बदला जाएगा और इस पर नजर भी रहेगी हमारी। क्या आप कब तक इस अनाज को बदल करके लोगों तक पहुंचाते? बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए।